और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखे भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी, भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। कोड 333, काली पहाड़ की घंटी, मौत की तीसरी गूंज। काली पहाड़ नाम सुनते ही गांव के बूढ़े कांप जाते थे, बच्चे रोना बंद कर देते थे और औरतें दरवाजा बंद करके भगवान का नाम लेने लगती थी। कहते हैं वो कोई आम पहाड़ नहीं था, उसकी चोटी पर जो शिव मंदिर था वहां भगवान का नहीं, सिर्फ मौत का वास था। उस मंदिर में लटकती थी एक बहुत ही पुरानी, काली, भारी घंटी। वो घंटी कोई साधारण नहीं थी। गांव में पीढ़ियों से कहा जाता था, जो भी उस घंटी को एक बार बजाएगा उसे सांसें भारी लगेंगी, 2 बार बजाएगा तो उसकी परछाई अलग हो जाएगी, लेकिन अगर कोई 3 बार घंटी बजा दे तो उसकी आत्मा उसी मंदिर में कैद हो जाती है और उसकी मौत की खबर किसी को नहीं लगती। ये बात हर गांव वाले को पता थी, पर किसी के पास हिम्मत नहीं थी जांचने की। गांव के पास एक नदी बहती थी, निर्गंगा, और उसके उस पार जंगलों से गुजरकर ऊपर एक रास्ता जाता था, काली पहाड़ की चढ़ाई। ये रास्ता सदियों से वीरान पड़ा था, झाड़ियां, टूटे पत्थर और सन्नाटा, जैसे वहां कभी कोई गया ही ना हो। लेकिन एक दिन सब बदल गया। साल था 1995, जब शहर से 3 नौजवान आए, अर्जुन, नीलेश और प्रतीक। ये तीनों एक नए YouTube चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाते थे और उन्हें डरावनी जगहों पर जाकर सच्चाई दिखाने का शौक था। एक दिन उन्हें एक पुराना आर्टिकल मिला, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड बेल, काली पहाड़ मिस्ट्री, और बस उन्होंने बिना सोचे प्लान बना लिया, चलो काली पहाड़ चलते हैं, इस बार कुछ बड़ा करेंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया। पुराना पुजारी हरिनाथ बाबा बोला, बेटा, मौत से खेलने मत जाना, घंटी को 3 बार बजाना मतलब अपने गले में फांसी बांधना। लेकिन तीनों हंस पड़े। बाबा, आप डरते हो, हम दिखाएंगे दुनिया को कि वहां कुछ नहीं है। अगले दिन सुबह 7 बजे वो तीनों अपने कैमरे, ट्राइपॉड, टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर चल पड़े। गांव पार किया, नदी पार की और धीरे धीरे जंगल में घुस गए। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ बड़ा मिलने वाला है। अर्जुन बार बार कैमरा ऑन करता और बोलता, यह है इंडिया का सबसे डरावना मंदिर, आज हम इस घंटी को 3 बार बजाकर दुनिया को बताएंगे कि डर सिर्फ मन में होता है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था, डर असल में वहां सांस ले रहा था। लगभग 3 घंटे चढ़ाई के बाद वो तीनों मंदिर तक पहुंचे। सामने जो देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। वो मंदिर टूटा हुआ था, दीवारें काली थी, उन पर किसी ने खून से कुछ लिखा था, 3री बार मत बजाना। नीचे जमीन पर जले हुए अगरबत्ती और राख पड़े थे, जैसे किसी ने वहां कोई विद्या की हो। और बीच मंदिर में वो घंटी लटक रही थी, इतनी भारी कि हवा चलने पर भी हिलती नहीं थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, उस घंटी ने खुद ब खुद हल्का सा हिलना शुरू कर दिया। नीलेश बोला, भाई ये कैसे हिल रही है, हवा तो है नहीं। प्रतीक धीरे से बोला, चलो जल्दी करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर अर्जुन आगे बढ़ा, उसने कहा, इस बार जैसे कोई भारी चीज जमीन के नीचे खिसक गई हो। मंदिर की जमीन कुछ सेकंड के लिए कांप उठी, हवा बिल्कुल बंद हो गई, पत्तियां हिलना बंद, पक्षी चुप और तीनों की सांसें जैसे जम गई हों। तभी मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ उभर आया, चमकती लाल रोशनी में। नीलेश पीछे हट गया, उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, भाई बहुत हो गया, चल अब वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन जैसे कोई नशे में हो, उसे लग रहा था कि उसके शरीर में कोई और शक्ति आ गई है। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो बुदबुदा रहा था अब 3री बार। प्रतीक रोते हुए बोला, अर्जुन पागल हो गया है भाई, वो ठीक नहीं लग रहा। नीलेश ने चिल्लाया, घंटी मत बजा अर्जुन, मत बजा। लेकिन अर्जुन ने जैसे किसी और दुनिया की बात मान ली हो,
और उसने तीसरी बार घंटी को पूरी ताकत से बजा दिया। घंटी की तीसरी गूंज के साथ ही सब कुछ अंधेरा हो गया। सूरज जो आसमान में चमक रहा था एकदम बादलों में खो गया। मंदिर के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और फिर शुरू हुआ चीखने की आवाज। वो औरत फिर रो रही थी, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो चिल्ला रही थी, गुस्से में, दर्द में, जैसे कोई उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया हो। तीनों के कान फटने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि प्रतीक ने अपना सिर दीवार से मार लिया। नीलेश जमीन पर बैठ गया। हे शिवजी, बचा लो। और तभी मंदिर की जमीन फट गई। हाँ, फट गई भाई। बीच में एक काली दरार खुली और वहां से निकली एक औरत जो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें जल रही थी, बाल उलझे हुए और चेहरा इतना काला कि उस पर कोई नजर नहीं टिक सकती थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और हंसी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर मौत भी सहम जाए। तूने मुझे आजाद किया, वो बोली, अब तू यहीं रहेगा। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटा। मैंने क्या किया? ये सब क्यों? और तभी उस औरत ने हवा में हाथ उठाया और अर्जुन की गर्दन एक झटके में उसकी मुट्ठी में थी। वो जमीन से 2 फुट ऊपर लटक गया। आंखें सफेद हो गई, शरीर तड़पने लगा। नीलेश और प्रतीक चिल्ला रहे थे, माफ कर दो, हमें जाने दो। लेकिन वो औरत बोली, घंटी तीसरी बार नहीं बजती, जो बजाए वो जीवित नहीं रह सकता। कुछ ही पलों में अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। शरीर जमीन पर गिरा और शांत। उसके मरते ही मंदिर फिर से शांत हो गया। हवा चलने लगी, परछायां गायब हो गई, लेकिन अर्जुन की लाश वहीं पड़ी रही। उसकी गर्दन पर जलने का निशान था और उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे आखिरी डर को देखती हुई। नीलेश और प्रतीक किसी तरह भागते हुए मंदिर से बाहर निकले, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता आया था वो अब नहीं दिख रहा था। जंगल ने रास्ता निगल लिया था। दोनों भटक गए और उस रात सिर्फ प्रतीक ही गांव वापस पहुंचा। सिर्फ प्रतीक ही गांव वापस लौटा था, लेकिन वो आदमी अब पहले वाला प्रतीक नहीं था। आंखें अंदर धंसी हुई, शरीर कांपता हुआ, बाल बिखरे हुए और चेहरा जैसे सदमे से जला हो। गांव वालों ने देखा तो सब लोग दौड़ पड़े, बचाओ, कोई शैतान गांव में घुस आया। लेकिन जब हरिनाथ बाबा ने उसे पहचाना तो वो आगे बढ़ा, उसके सिर पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बोला, तू बच गया। प्रतीक ने रोते रोते सारा किस्सा बताया, कैसे अर्जुन ने घंटी 3 बार बजाई किनसे थी और कैसे वो औरत, वो काली आत्मा निकली और अर्जुन की जान ले ली। फिर कैसे रास्ते सब बदल गए और नीलेश जंगल में खो गया और खुद प्रतीक घंटों भटकता रहा जब तक बेहोश होकर नदी किनारे नहीं गिर पड़ा और सुबह गांव वालों ने उसे पाया। हरिनाथ बाबा ने सब गांव वालों को मंदिर के सामने इकट्ठा किया और बोला, अब समय आ गया है उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करने का। पर किस्मत ने दूसरा खेल शुरू कर दिया था। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक औरत की साड़ी बार बार आंगन से उड़कर पहाड़ी की ओर उड़ जाती, बच्चों को नींद में कोई पुकारने लगता और सबसे खौफनाक बात घंटी की। हाँ, रात के ठीक 12 बजे मंदिर की घंटी अपने आप एक बार, फिर 2 बार और तीसरी बार बजने लगी, जबकि कोई वहां गया ही नहीं था। बूढ़ा पुजारी चिल्लाया, ये घंटी अब इंसानों की नहीं रही, अब ये आत्माओं की बन चुकी है, अब मंदिर को जलाना होगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तीसरी रात जब प्रतीक अपने घर में सो रहा था तो उसे सपना आया। वही औरत जलती आंखों वाली, वो उसकी खिड़की के पास खड़ी थी और बोल रही थी, तू कैसे बच गया, तेरा नंबर भी तो आना बाकी है। प्रतीक की चीख से पूरा गांव जागा, लेकिन वो वहां नहीं था। उसका दरवाजा खुला था, खिड़की टूटी हुई थी और बिस्तर पर बस एक लाल रंग की राख। गांव में मातम छा गया। अब तीनों में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई भाई। 3 साल बाद साल लोंडाइटे एक और यूट्यूबर ग्रुप आया शहर से। नाम था भूत की कहानियां एक्सपोज। उन्होंने इंटरनेट पर पढ़ा कि एक पहाड़ी मंदिर है जहां घंटी से मौत होती है और उन्होंने तय कर लिया अब की बार सब कैमरे में लाएंगे। गांव वाले फिर मना करने लगे, पर अब ये नया जमाना था, लोग डर से नहीं मानते थे और फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू की। गांव वालों ने आखिरी बार बस एक चीज कही, 3 बार मत बजाना, बस 3 बार मत बजाना। 3 नए लोग, 3 नए कैमरे और एक ही जिद, घंटी को 3 बार बजाकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उनका नाम था मयंक, जोएल और दीपक।
तीनों पेशेवर यूट्यूबर नहीं थे, लेकिन उनके पास एडवांस कैमरा था, ड्रोन था और सबसे बड़ी बात घमंड था। उन्हें खुद पर बहुत यकीन था। गांव वालों ने जब फिर से मना किया तो उन्होंने उल्टा गांव वालों को कैमरे पर बदनाम किया। तुम सब अंधविश्वासी हो, हम सच्चाई दिखाएंगे। हरिनाथ बाबा उस समय जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी पुरानी लकड़ी की लाठी आज भी मंदिर की सीढ़ियों पर रखी थी, जैसे कोई कह रहा हो मत जाओ। तीनों लड़कों ने सुबह सुबह चढ़ाई शुरू की और दोपहर होते होते मंदिर पहुंच गए। मंदिर अब और भी जर्जर हो चुका था। दीवारें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और घंटी अब उसमें चमक नहीं। एक अजीब सी गंध आने लगी थी, जैसे किसी ने उसे कभी साफ नहीं किया हो। मयंक ने कहा, चलो पहले एक बार बजाते हैं और फिर कैमरा ऑन करते हैं। पहली बार घंटी बजी, झटके से कैमरे की स्क्रीन हिलने लगी, पर उन्होंने इसे साउंड वेव मान लिया। फिर दूसरी बार घंटी बजी। अब अचानक मंदिर की जमीन से एक पुरानी राख उठने लगी और हवा बहुत ठंडी हो गई। दीपक बोला, भाई हवा अचानक क्यों बदल गई? जोएल बोला, डर मत, बस तीसरी बार बजा दे मयंक, फिर चलते हैं। मयंक ने तीसरी बार जैसे ही हाथ बढ़ाया, घंटी अपने आप बज गई। तीनों ठिठक गए, किसी ने नहीं छुआ, लेकिन घंटी अपने आप तीसरी बार बज चुकी थी। और इस बार मंदिर के चारों तरफ की हवा स्थिर नहीं बल्कि उल्टी चलने लगी। पत्तियां ऊपर नहीं नीचे गिर रही थीं और तीनों लड़कों को चक्कर आने लगे। अचानक मंदिर की जमीन फिर से फटने लगी और वही चेहरा, वही जलती आंखों वाली काली औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में थी। तुम तीसरी बार क्यों आते हो? क्या मेरा श्राप अब भी काफी नहीं? तीनों पीछे हटने लगे। दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोएल ने फोन से वीडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बस एक ही चीज थी, नाउ रिकॉर्डिंग डेथ। और तभी उस औरत ने मंदिर की घंटी को हाथ से पकड़ लिया। घंटी जलने लगी और फिर तीनों के सिर में एक एक करके फटने जैसा दर्द उठा। मयंक ने घुटनों के बल गिरकर कहा, माफ कर दो, हमें नहीं पता था। वो औरत जोर से चीखी, तुम सब जानते थे फिर भी आए, अब जाओ, लौटकर मत आना। लेकिन माफी वहां नहीं मिलती थी भाई। अगली सुबह गांव के एक लकड़हारे को मंदिर के पास 3 जले हुए कैमरे मिले और मंदिर की दीवार पर ताजा लिखा था, घंटी 3 बार बज चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। उस दिन से वो घंटी कभी नहीं बजी, लेकिन हर तीसरे साल गांव में एक आदमी अचानक गायब हो जाता है और काली पहाड़ के पास एक नई परछाई देखी जाती है। कहते हैं जो भी उस घंटी को 3 बार बजाए उसकी आत्मा वहीं अटक जाती है और शरीर धीरे धीरे राख बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी कोड 3333 की पूरी कहानी, काली पहाड़ की घंटी, मौत की तीसरी गूंज। जो घंटी अब भी लटकी है उस मंदिर में, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। आप करोगे?